स्पीच एंड लैंग्वेज पे कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, आज बात करते हैं इसी टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फ़तीहा अशरफ। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ और मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट अपनी सर्विस दे रही हूँ। आज बात करें हम स्पीच एंड लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स पे। स्पीच और लैंग्वेज के डिसऑर्डर्स पे बात करें तो सबसे पहले स्पीच के डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं। स्पीच में बेसिकली साउंड के रिलेटेड डिसऑर्डर्स आते हैं और लैंग्वेज जो है वो दो किस्म की होती है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। और रिसेप्टिव पे बात करें तो आपकी बात को जो है वो कितना अंडरस्टैंड करता है और एक्सप्रेसिव में अपने आप को कितना एक्सप्रेस करता है। अगर स्पीच के रिलेटेड डिसऑर्डर्स में बात करें तो आजकल जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है वो डिलेड स्पीच है। डिलेड स्पीच में बच्चा जो है वो अपनी एज के मुताबिक यानी 3 या 4 साल का जब हो जाता है तो कम्युनिकेशंस नहीं करता, या तो उसकी स्पीच वन वर्ड होती है या बिल्कुल कम्युनिकेशंस नहीं करता। इसके अलावा आ जाता है स्टैमरिंग। स्टैमरिंग यानी हकलाहट की बीमारी। हकलाहट की बीमारी में अब एक वर्ड को जो है वो प्रलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रलोंग करता है कि अगर वो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है टेबल या चेयर तो उसको प्रलोंग करके बोलेगा। ये स्टैमरिंग का जो पेशेंट्स है ये भी वैरी टू वैरी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो स्टार्टिंग में हकलाते हैं, कुछ मिडल में और कुछ एंडिंग पे। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। थर्ड जो है वो है आर्टिकुलेशन एरर। एरर में बेसिकली साउंड के रिलेटेड जो है वो इश्यूज आते हैं। साउंड के रिलेटेड कैसे, जैसे कि अक्सर लोगों के साउंड में टे रे या स्पेसिफिक कोई वर्ड्स जो है उसका साउंड जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो स्पीच थेरेपी की मदद से उनके साउंड पे काम किया जाता है, उनके साउंड को बेहतर किया जाता है। इसके अलावा बेहतर जो है वो फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स भी आ जाता है और वॉइस के रिलेटेड आ जाते हैं कि वॉइस में इश्यूज आते हैं, यानी कि कुछ लड़कियों की आवाज़ का भारी हो जाना या मेल्स की आवाज़ का लड़कियों की तरह बारीक हो जाना। ये तमाम डिसऑर्डर जो हैं वो स्पीच एंड लैंग्वेज में आते हैं। अगर मैं डिलेड स्पीच की बात करूँ तो डिलेड स्पीच जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है और डिलेड स्पीच जो है वो बच्चों में पाया जाता है कि बच्चे अपनी एज के मुताबिक जो है वो बातचीत नहीं कर पाते, वो डिलेड में चले जाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है और आपके घर का इन्वायरमेंट भी इस बात पे अफेक्ट करता है कि आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम है या सिंगल है, तो ये चीज़ भी जो है वो डिले स्पीच पे अफेक्ट करती है। अगर ट्रीटमेंट प्लान पर बात करें तो स्पीच एंड लैंग्वेज का ट्रीटमेंट प्लान कैसे किया जाता है। बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज के ट्रीटमेंट प्लान में सिर्फ और सिर्फ थेरेपी पे फोकस किया जाता है। अगर तो बच्चा डिलेड स्पीच में है तो इसमें मदर का बहुत ज़्यादा रोल है कि मदर बच्चे को जो है वो किस तरह लेकर चलती है। स्टैमरिंग में मोस्टली जो है वो अडल्ट्स भी आते हैं और इसमें अडल्ट्स की अपनी एफ़र्ट देखी जाती है कि वो कितनी जल्दी अपने आप को रिकवर करते हैं। अगर वो अपने आप को ज़्यादा टाइम देते हैं तो उनकी रिकवरी के चांसेस जल्दी होते हैं। और वॉइस और फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स भी मोस्टली अडल्ट्स और बच्चों दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एफ़र्ट जो है वो पेशेंट्स की और डॉक्टर की मिलकर होती है। स्पीच थेरेपी के जितने भी डिसऑर्डर हैं ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अगर इसका इलाज तो हमल मजाजी इस्तकामत से करवाया जाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।